जनाब, अब बात हो जाए कुछ जिस्मानी सेहत के हवाले से। हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद खाने पीने की काफ़ी शौकीन तो नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ ये लड़के बल्कि लड़कियां भी अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर और बड़ी मोहतात नज़र आती हैं। चाहे जितने भी मसरूफ़ हों, वक्त निकाल कर एक आध घंटे के लिए जिम तो ज़रूर जाते हैं, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो वो वॉक के लिए वक्त ज़रूर निकाल लेते हैं। ये वैसे बड़ी आइडियल बात है अगर ऐसा हो जाए, और मैं बड़ी कम परसेंटेज ऐसी है जो कि जिम का भी रुख करती है और वॉक भी करती है। अगर आप कभी ट्रैवल करें, आप वेस्ट में जाए, तो हम वहाँ देखें कि चाहे मौसम की कोई भी सख्ती हो, बारिश हो रही हो और बहुत तेज धूप भी हो, तो वो लोग सुबह सुबह अपना मॉर्निंग वॉक की रूटीन तो जरूर बनाएंगे, वो भागेंगे। और कोई भी उम्र हो उनकी, मतलब वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हों, सबको अपनी फिटनेस का जो है ना एक तरीके से क्रेज है, और मेरे ख्याल से ये क्रेज आम होना भी चाहिए। और जो फिटनेस की बात करी है तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान सुपर लीग के इवेंट के दौरान भी हमें पहले हारिस रऊफ और फिर मजीद कुछ खिलाड़ी अनफिट भी नजर आए, और हम अपने खिलाड़ियों के अनफिट के वाले से बहुत ज़्यादा पहले भी बात कर चुके हैं, और क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब खिलाड़ी जिनको हम देख के कहते हैं भी इनको तो सुपर फिट होना चाहिए। एक तरफ हम शोएब मलिक को देखते हैं, ही सो सुपर फिट, वो जिस तरीके से अपना ख्याल रखते हैं कि, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो फिटनेस में हमारे सीनियर खिलाड़ी से भी काफ़ी पीछे हैं। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह इंजरी के बाइस पहले से ही वो भी बाहर हो गए हैं, और सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि अहम तरीन इवेंट से पहले खिलाड़ियों को अपने फिजिकल फिटनेस पर किस हद तक तवज्जो देना ज़रूरी है, और क्या वो इसे संजीदा भी लेते हैं या नहीं है। हमें ज्वाइन किया है फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अम्माद अहमद साहब ने, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अम्माद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड जी, आपका क्या हाल है? ठीक है, बस बिल्कुल ठीक ठाक अम्माद साहब। बस आंखों की फिटनेस जो है मेरी आजकल ठीक नहीं चल रही। पर वैसे मुझे बताइए डॉक्टर अम्माद, ये फिजिकल फिटनेस होती क्या चीज़ है? ये किस बला का नाम है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है? जी फिजिकल फिटनेस तो जी देखें एक नेचुरल सी नीड है हमारी हर ह्यूमन बीइंग की, कि हम स्पेशली हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको हर स्पोर्ट के लिए ख़ास फिटनेस चाहिए। क्रिकेटर्स को एक ख़ास फिटनेस चाहिए, फुटबॉलर्स को एक ख़ास फिटनेस चाहिए। फिर क्रिकेट की कैटेगरी में आप जाते हैं तो आपको बॉलर्स के अंदर एक ख़ास फिटनेस चाहिए, बैट्समैन के अंदर एक ख़ास फिटनेस चाहिए। एंड दैट इज़ कि आप अपनी जो स्पोर्ट है उसको बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें उसके अंदर, और आप किसी तरीके से जो है आपकी लॉन्जिविटी रहे, ताकि आपको ड्यूरिंग योर करियर आपको कोई इस तरह की इंजरीज ना हो जिसकी वजह से आपका या तो करियर ही कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, या फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत लो हो जाए। और ये एक अवेयरनेस है बेसिकली जो पूरी दुनिया में, वेस्ट में, जैसे मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ तो यहाँ पे हर प्लेयर को दी जाती है, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं इस चीज़ के बारे में कि उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है, किस तरीके से उन्होंने अपने all that is part of actually physical fitness for sports people and linked with the companies, जो कि स्पेसिफिकली उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी बहुत सारी जगहों पे आपके हेल्थ इंश्योरेंस से पहले आपके भी सारा मुआयना कराती है, और वो भी आपको बहुत सारी चीज़ों से मना कर देती हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी, आपने ये फिजिकल फिटीग्स नहीं लेनी। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, कुछ फुटबॉल वर्ल्ड से एग्जांपल्स लें, हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हमसाया मुल्क में विराट कोहली हैं, ही इज 37, रोहित शर्मा है, ही इज आल्सो 37, रोनाल्डो एक फुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, ही इज 39। फिर हमारे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जेमी एंडरसन, ही इज 41। क्या वजह है कि ये इस एज में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? और हमारे प्लेयर फॉर एग्जांपल शाहीन इज ओनली 23, हारिस इज प्रॉब्ली 27, 28, नसीम इज ओनली 23। की भी एग्जांपल दे सकते हैं डॉक्टर माजिद में। आपके बिल्कुल ठीक बात है, और मेरा ख्याल है ये शुएब का ये अपना पर्सनल इनिशिएटिव है, क्योंकि मेरा ख्याल है वो हर तरह की वो चीज़ करते हैं, और प्रॉब्ली वो साइंस को अप्लाई करते हैं। क्योंकि आजकल अगर स्पोर्ट्स के लोग साइंस अप्लाई ना करें तो उनकी कैरियर छोटे हो जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रहेगी। और इस वजह से मुझे कभी कभार ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड सर्विस नहीं है स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन की और रिहेबिलिटेशन की, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी वजह से हमारे प्लेयर, शाहीन जैसे प्लेयर, हारिस जैसे प्लेयर, नसीम जैसे प्लेयर, हसनैन जैसे प्लेयर, और आपने भी एग्जांपल दी एहसानुल्लाह की, इन जैसे प्लेयर बहुत छोटी एज में ही क्रिकेट से उनको जो है वो खैर बात कह दिया जाता है।
बिल्कुल, बड़े बड़े कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, इनके एपिसोड्स हो रहे हैं जो हम इनके इंजरीज के देख रहे हैं, बार-बार लौट-लौट के वापस आ रहे हैं। अच्छा, मुझे वैसे भी डॉक्टर अहमद एक बात तो बताएं, ये जो बात कही जाती है कि जो तासुर दिया जाता है कि जिस्मानी फिटनेस का जो बराह रास्त ताल्लुक है वो आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी जहानत से, क्या ऐसा ही है? देखिए जी, हमेशा हम कहते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड्स, अगर आपने ये एक सुना होगा, एक हमेशा हम यूज करते हैं, एंड इट वेरी मच रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑन इन रियल लाइफ। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को फिजिकल इंजरी होती है, तो अगर उनकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है या उनकी मेंटल प्रिपरेशन नहीं की जाती, तो वो इंजरी के बाद वापस आने के बाद भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे सामने बहुत अच्छी एग्जांपल शाहीन की है कि शाहीन जब इंजर हुए तो वो 148 पे बॉल कर रहे थे, और अब बहुत अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो इवन 130s में भी बॉल करें। और अगर वो, क्योंकि एक उनका मेंटल बैरियर है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सके अभी तक। अगर आप वेस्ट में देखें तो प्लेयर जब इंजर होते हैं और उसके बाद जब अपना रीहैब का प्रोसेस करके वापस आते हैं, जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ पे भी बहुत ज्यादा काम किया जाता है, तो वो अपनी पहली परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो इस वक्त पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही, because of lack of structure, because of lack of structured services in sports injury prevention and rehabilitation, and this is why I always stress also because of the lack of the policies, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं ना कि अभी पिछले दिनों जितने अहम मैचेस हुए हैं तो हमने अपने कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें थोड़ा बहुत रेस्ट करवा लें, तो हम अपने खिलाड़ियों को रेस्ट भी नहीं करवा रहे। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी रीजन है कि हम उनको इतना फटीग कर रहे हैं, हम उनको इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और जो बंदा एग्जॉस्ट होता है, फटीग्ड होता है, वो ज्यादा इस वर्ज पे होता है कि वो किसी ना किसी किसी इंजरी का जल्दी शिकार हो जाए? जी जी बिल्कुल, आप देखिए कि ओवर द पीरियड लास्ट 4-5 इयर्स हमारे 3-4 फॉर्मेट्स क्रिकेट के शुरू हो गए हैं। 50 प्लस है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट है, फिर 20 प्लस है, अब 10-10 भी खेल रहे हैं कई प्लेयर्स। तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम बढ़ेगा और उनकी फिटनेस उस तरह नहीं होगी या उनको उस तरह से उनको देखा नहीं गया होगा, तो ऑब्वियसली इंजरीज आर प्रोन टू हैपन, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, कि उनका वॉल्यूम क्रिकेट कितना बढ़ गया हुआ है कि उनको बिटवीन गेम्स, बिटवीन मैचेस, बिटवीन टूर्नामेंट्स एक तो रेस्ट नहीं मिलता, फिर वो डाइट वो नहीं ले सकते क्योंकि इतनी रेपिटेशन है इनकी स्पोर्ट्स के अंदर, और उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप डेप्रिवेशन है, उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कोई ट्रेन नहीं करता। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 थिंग्स, और मैं इसीलिए हमेशा अदर बीइंग अ प्लेयर, ये जो आपने स्लीप डेप्रिवेशन के हवाले से बात की, लैक ऑफ स्लीप है जो हम देखते हैं स्पेसिफिकली अपने भी रूटीन में देखें, ये कितना हमारे फिटनेस और हमारी लाइफ में ये कितना बड़ा वो आ जाती है, रुकावट आ जाती है अच्छी फिटनेस वाली लाइफ? ये तो जी स्लीप डेप्रिवेशन जो है ये इट इज एक्चुअली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर राइट नाउ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो लोग 7 से 8 घंटे एक अच्छे टाइम की स्लीप नहीं लेते, फॉर एग्जांपल अच्छे टाइम की स्लीप है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, और अगर आप देखें कि हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल, उसमें हम सोते ही 12 या 1 बजे हैं, और हम वो जो बेस्ट टाइम है स्लीप का जो 10 से 4 बजे का है, उसमें से सिर्फ 25 to 30% लेते हैं। उससे होता यह है कि आपका ब्रेन पूरी तरह शट डाउन नहीं होता, आपके सिस्टम्स पूरी तरह शट डाउन नहीं होते, उनको रिक्यूपरेट करने का टाइम नहीं मिलता, रिकवरी का टाइम नहीं मिलता, और इसी वजह से जब खासतौर पर ऐसे प्लेयर्स भी जब जो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, वो जब खेलने जाते हैं तो उनको इंजरीज होती हैं, क्योंकि मसल और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है विद द ब्रेन जो वो रिस्टोर नहीं हो सकता। मतलब डॉक्टर साहब, मैं तो आम बंदों के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, मतलब ठीक है प्लेयर्स की फिटनेस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हैसियत कौम हमारा फिट होना बड़ा ज़रूरी है। हमें वैसे भी हर बंदे को फिट होने की ज़रूरत है, और नींद के मसले मसाइल जो हैं ये तो मेरे ख्याल से वैसे भी मतलब हर कोई ऐसा शख्स मुझे लगता है कि जिसके पास इतना टाइम होता है कि वो 8 से 9 घंटे सो सके, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी नींद पूरी नहीं करता, इसका मतलब है कि फिर उसके लिए जिम जाना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वहां जाएगा, वेट लिफ्ट करेगा, ऐसे एक्टिविटीज करेगा, कार्डियो एक्टिविटीज भी करेगा, जिससे हो सकता है कि उस पर किसी किस्म का बोझ बर्डन आ जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन है, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, आई सी दैट क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन माय प्रैक्टिस, कि मेरे पास जो प्लेयर्स आते हैं जो इवन जो आप कहते हैं एक्सकर्शनल या एमेच्योर जिम गोर्स हैं, वो भी आते हैं मेरे पास, और उनको इंजरीज हो जाती हैं। जब मैं उनसे उनका लाइफस्टाइल पूछता हूँ पूरा, तो मुझे पता लगता है कि दे ओनली स्लीप फॉर 3 to 4 hours इन द नाइट, और वो जो आवर्स हैं वो हैं जो बहुत ही बुरे आवर्स हैं मेरे हिसाब से, कि रात को वो 1 बजे सोते हैं और वो कई बार 4 बजे फिर दोबारा वो सोते ही 4 बजे
तो ये जो गुड स्लीप आवर्स हैं इनको यूटिलाइज करना चाहिए। कम से कम आप हर रोज या वीक में 3 से 4 दिन 75% ऑफ दैट स्लीप कंपोनेंट अगर आप ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी एजिंग प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। अब तो बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है रिवर्स एजिंग पे भी कि जो लोग सोते ज्यादा हैं या जो सही टाइम पे सोते हैं वो इवन दे स्टे यंगर और उनकी बाकी जो सिस्टम्स हैं क्योंकि वो प्रॉपर्ली रात को शट डाउन हो जाते हैं और उनकी दोबारा से रिकवरी हो जाती है तो दे एक्चुअली आर मच बेटर ह्यूमन बीइंग्स। और डॉक्टर साहब आपने जब बात करी, मैं तो खुद 3 घंटे सोती हूँ तो तभी मेरे को मेरा अक्सर सिस्टम क्यों लग रहा है कि हैंग हो रहा है क्योंकि सिस्टम प्रॉपर शट डाउन नहीं हुआ और सिस्टम शट डाउन होने की वजह से बहुत सारी विंडोज खुली होती है। आपको पता ही है कि अगर विंडोज बहुत सारी खुली हो तो फिर आपको पता है सिस्टम तो हैंग होने का खर्चा बढ़ ही जाता है। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर अमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि फिटनेस एक तो ज़रूरी क्यों है और साथ में और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट जिनकी हम फिटनेस से भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जिसमें सबसे बड़ी वजह चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूँ, वो नींद की। भाई यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।